नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 13 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा वीडियो जो है जो बेसमय आ रहा है, लेट आ रहा है वीडियो। माफी चाहूंगा, मुझे कुछ काम आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो ये जानकारी लेट बना रहा हूं, माफ कीजिएगा दोस्तों। अब जो है वीडियो समय पे आया करेगा। थोड़ा सा मैं कुछ कहीं मैं व्यस्त हो गया था, जिस वजह से देखिए सबसे बड़ी अभी जो दिल्ली के पेंशनियर्स का समस्या है कि पेंशन पेमेंट रुका हुआ है। अब लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या ऐसी वजह है, आखिर समस्या क्या है, जब गवर्नमेंट भी हर चीज जो दिल्ली गवर्नमेंट भी, स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सभी कुछ जो है एक ही है, फिर भी बजट समय पे ना आ पाना या जो पेमेंट का समस्या होना किस वजह से हो रहा है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवल जो बजट तक ही सीमित नहीं है। देखिए, दिल्ली में विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन लेट होने का जो मुख्य कारण है, उसमें बड़े पैमाने पर जो वेरिफिकेशन ड्राइव हुई, उसके बाद जो डेटा में विसंगतियां हैं, जो इंग्लिश में कहें तो डिस्क्रिपेंसीज, इसके मतलब आप समझो कि डेटा डिस्क्रिपेंसी क्या होता है। देखो, डेटा में हिंदी में कहें तो डेटा में विसंगतियां या डेटा डिस्क्रिपेंसीज, इसका मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में गलतियां और फर्जी नाम का सामने आना, जिससे डेटा को ठीक करने में समय लग रहा है। देखो, मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग, अपात्र लोग को नाम जो लिस्ट से हटाना, फिर नए जो पात्र लाभार्थी है उनको जोड़ना, इसमें समय लगता है। ठीक है ना। सिस्टम में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो सिस्टम में भी जो डेटा है, जो सिस्टम है, जो पूरा टेक्निकल सिस्टम है, वो भी कभी कभी जो है, जिस वजह से समस्या आ सकती है, पेंशन में आपकी दिक्कत हो सकती है। ये सब टेक्निकल चीजें हैं जो बार बार नहीं बताया जाता है। आमतौर पे ये आपको कोई बताएगा ही नहीं ऐसी बातें। देखो, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने फर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाने के लिए घर घर जाकर सत्यापन अभियान जो चलाया था, जिसमें 83,000 से ज्यादा लोगों का नाम जो कट गया था, और ये इसी वजह से प्रक्रिया में देरी हुई, ये पहले की बात बता रहा हूं। साथ ही साथ जो डेटा में जो गड़बड़ी हुई है उसको सही करना, जो भी अपात्र है उनको निकालना, पात्र को जोड़ना, लिस्ट बनाना, नई बेनिफिशियरी बनाना, इन सब में समय लग रहा है। उम्मीद तो यह है कि बजट आ भी गया हो तो इस वजह से ना मिल रही हो। देखिए, मैं आप सबको, अगर आपका जनवरी का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, या आपका सितंबर से विधवा माताओं बहनों का, दिव्यांगजनों का, वृद्धावस्था पेंशनर का अगर नहीं आया है, अगर आपका मार्च से नहीं आया है पेंशन पेमेंट, या आपका नवंबर दिसंबर 2024 वाले 80,000 वाले स्लॉट में, देखो 2 हफ्ते के अंदर, आज है 13 तारीख, 2 हफ्ते से भी कम समय में 24, मतलब मान के चलो कि 26 जनवरी से पहले पहले आप लोग का रुका हुआ पेमेंट आने की पूरी उम्मीद है। और मेरे कई भाई बहन भी आज जो कार्यालय गए थे, उनसे यही कहा जा रहा है कि जो है आपका मतलब कि 26 जनवरी से पहले पहले पेमेंट आ जाएगा। मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी। तो देखिए, थोड़ा सा धैर्य और संयम बना लीजिए, आराम से, कुछ ही समय की बात है, पेंशन पेमेंट आपके खाते में होगी। नए पेंशनियर हैं, अपना बैंक में डीबीटी चालू रखिएगा, और कोई ऐसा जो है समस्या नहीं आता है जिस वजह से आपकी पेंशन में जो रुकावट हो। देखिए, मुझसे आज मोहम्मद समीन जी लिख रहे हैं, सहारा हमारा सब कुछ हो गया, सर हमारा सब कुछ हो गया, 9 जनवरी के अभी तक नहीं आया तो क्या करें। देखिए भैया, सब कुछ हो गया है, देखो वेट कर लो भैया, है ना, परेशान ना हो, थोड़ा सा वेट कर लो। जब इतना वेट किया तो, पारस लिख रहे हैं, अपनी पेंशन के लिए ही हमें ऐसे परेशान होना पड़ रहा है, ये बात आपकी सही है ना। ये लिख रहे हैं कि सब कुछ जो है उनके हाथों में, फिर भी पेंशन ना आना समय पे। मैं आपकी बात का बिल्कुल, इस बात में आपकी कोई दो राय नहीं है। जब सब कुछ सही होने के बाद भी पेंशन पेमेंट अभी तक आ जानी चाहिए। समझता हूं भाई, कोई दिव्यांग है जिसका कोई आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी जो एक तरह से समस्या और जो विपदा है। शहरी मनोहत्रा जी लिख रहे हैं, 26 जनवरी से पहले सबकी पेंशन आ जाएगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं
कि महीने के अंतिम हफ्ते से पहले आप लोग का पेमेंट आ जाएगा, परेशान ना हो। तमंग जी लिख रहे हैं, भैया मेरा नाम गौरव है, मैं हैंडीकैप, कब तक मेरा विकलांग पेंशन आ जाएगा? दिल्ली से हूँ भैया, मेरा विकलांग पेंशन है, कब तक आएगा? मैं दिल्ली से, जनवरी से का पेंशन नहीं आया है भैया। अभी देखिए, केवल जनवरी में कुछ ही दिव्यांगों का पेंशन आया है, उसके सिवा किसी का भी पेंशन नहीं आया है। ये दर्शाता है कि अभी कितना पेंशन पेमेंट्स में कितनी समस्या है। शहरी मल्होत्रा लिख रहे हैं, मेरी बात हुई है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, बोल रहे थे 26 जनवरी से सबकी पेंशन आ जाएगी तक। सविता गर्ग जी लिख रही है, सर मेरी विडो पेंशन लास्ट 4 मंथ की 2025 से नहीं आई है, कब तक आएगी बताओ? सविता बहन, आप जैसे बहुत ऐसे लाभार्थी हैं जिनका पेंशन पेमेंट रुका हुआ है। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, जैसा आपने इतना देखा, 10 दिन और देख लीजिए, तो 7 से 10 दिन में आपका पेमेंट आ जाएगा। देखिए, जो चीज है वो सबके संग है। अब ये या तो आदमी इसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए, जो बात है वो आपके सामने है। अनिखत जी लिख रहे हैं, 13 जनवरी को सुबह अपलोड हुआ है। जी, मेरा जो इससे पिछला वाला वीडियो था वो थोड़ा लेट अपलोड हो गया था, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। देखिए भैया, मैं समय पे आना चाहता हूँ, लेकिन ये आप लोग के लिए जानकारी, सही जानकारी लाना चाहता हूँ। हर समय आप लोग के लिए ही सोचता हूँ, इसीलिए आप लोग को कोई भी पेंशन से जुड़ी समस्या है तुरंत कमेंट करें। और देखिए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आपका कमेंट व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते से पहले, 26 जनवरी के पहले पहले तक आप लोग का पेमेंट आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। बैकलॉग वाले हो चाहे जितने पेंडिंग पेंशनियर हो, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। सभी को उनका पेंशन पेमेंट उनके खाते में जरूर मिल जाएगा। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर बता दूं, चीजें हम लोग जो सोचते हैं सब हमारे सोच जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। जो बात है मैं आपसे क्लियर कट कहता हूं, देखिए कोई भी इफ या बट वाली बात नहीं है। आप लोग का पेंशन पेमेंट आ जाएगा बहुत ही जल्द। हाँ, इतना देरी नहीं होना चाहिए था। और अभी जो नए नए फॉर्म जिन्होंने 6,000 दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरा है, वो भी मुझसे पूछे थे, सर हमारा कब से आना चालू होगा जुड़ के? देखिए भैया, अभी जब तक आगे का प्रोसेस नहीं होता है, जैसे जांच जो इसमें रह गई है, आगे चीजें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक उस पेंशन के बढ़ के आने का भी उम्मीद मत कीजिए। जब होगा, आएगा, कोई जानकारी आएगी तो मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कल यानी कि दोस्तों 14 जनवरी और 2026, दोस्तों अभी से ही मैं आप सबको ढेरों, आज लोहड़ी है, लोहड़ी की आप सबको लख लख बधाइयां, साथ ही साथ मकर संक्रांति की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। मेरी आपसे यही जो आग्रह है कि देखिए, आपका चीज है, आपको लूज नहीं पड़ना है, आपको ढीला नहीं पड़ना है, अपनी चीज है, आपको मिलेगा। थोड़ा देर हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग को बहुत समस्या हो रही है, लेकिन आपकी चीजें आप इसको क्यों लीव करेंगे? आपका चीज आपको मिलेगा। हाँ, समय पे आती चीज मतलब कि ज्यादा बेहतर रहता है। कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करना, और जैसे ही पेमेंट आएगा मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।